सुप्रभात मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पूर्णिमा स्टडी चैनल एक कदम साहित्य की ओर में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का दूसरा भाग। अगले लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका स्थान अन्यतम है। नवीन दिशा निर्देश की दृष्टि से उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका एक ऐतिहासिक महत्व है। यद्यपि पद्धति की दृष्टि से यह इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु पुस्तक में प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करती है। नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करती है। जहां आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग परिस्थितियों और प्रमुखता प्रदान करती है, वहां आचार्य द्विवेदी ने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए उन धारणाओं को खंडित किया है जो युगीन प्रभाव के एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक में द्विवेदी जी ने नवीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उससे हिंदी साहित्य इतिहास के पुनर्परीक्षण की आवश्यकता का अनुभव किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमत है तथा शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहना उचित माना है, उसे आचार्य द्विवेदी ने आदिकाल कहा। वीरगाथा काल नामकरण शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर किया, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों के प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। उन्होंने नाथ संप्रदाय में सिद्धों और नाथों की उपलब्धियों पर गंभीर विचार प्रस्तुत किए हैं। कबीर की अवहेलना करने वाले आलोचकों को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और कबीर की काव्य प्रतिभा को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। गणपति चंद्रगुप्त ने आचार्य द्विवेदी के योगदान पर लिखा है। वस्तुतः वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य शुक्ल के अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। मित्रों, यहाँ छोटी सी गलती हो गई है, स्पेस कुछ ज़्यादा हो गया। और के बाद स्थापना और चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना एवं पूर्व परंपरा की बोध का बात है, निश्चित है द्विवेदी जी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। आचार्य द्विवेदी के साथ साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक अन्य विद्वान आचार्य रामकुमार वर्मा हैं। अगले विद्वान आचार्य रामकुमार वर्मा हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन क्षेत्र में इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। इसमें संवत 750 से लेकर 1750 तक की कालावधि को भी लिया गया है। सामाजिक तथा धार्मिक शक्तियों के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य के आदि युग तथा मध्य युग को समग्र रूप में देखने का यह पहला सफल प्रयास है। संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त करते हुए उन्होंने सामान्यतः शुक्ल जी के वर्गीकरण का ही अनुकरण किया है। इतना अवश्य है, युगों एवं धाराओं के नामकरण में कुछ परिवर्तन कर उन्हें सफल रूप दे दिया गया है। यथा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य और प्रेम काव्य आदि का प्रयोग किया गया है, जो अधिक सर्वजनक है। वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त पूर्व एवं संधि काल और जोड़ दिया गया है। कवियों के मूल्यांकन में लेखक ने अत्यंत
कलात्मकता का परिचय दिया है। अपनी शैली की एक प्रवाहमयता के कारण इनका इतिहास पर्याप्त लोकप्रिय है। हिंदी साहित्य इतिहास के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों के सहयोग से लिखित एवं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कई दृष्टियों में उल्लेखनीय है। इसमें साहित्य के इतिहास को आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभक्त किया गया है। समस्त काल परंपराओं का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया गया है। काल विभाजन, विषय निरूपण एवं शैली आदि की दृष्टि से उक्त ग्रंथ आचार्य शुक्ल के इतिहास में काफी भिन्न है। विभिन्न संयोगी लेखकों के प्रयास के कारण इसमें एक रूपता का अभाव है। नागरी प्रचारणी सभा से 16 खंड में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रकाशित है। यह इतिहास कुछ सिद्धांतों और पद्धतियों के आधार पर लिखा गया है। इसमें अनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त है। इस श्रृंखला में प्रकाशित खंडों में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पृष्ठभाग ऋतुकाल अत्यंत महत्वपूर्ण बन पड़ा है। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी वाङ्मय 20वीं सदी इतिहास संबंधित 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए। इसमें इतिहास के कई अज्ञात पक्षों पर प्रकाश डाला गया है तथा अज्ञात पक्षों को वैज्ञानिक तथा विकासवादी आलोक में प्रस्तुत किया गया है। उपयुक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक शोध प्रबंध एवं समीक्षात्मक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं तथा राहुल संकृत्यायन का हिंदी काव्यधारा उनकी पुस्तक का नाम है। बाबू गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास या सरल इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत आदि उल्लेखनीय हैं। इतिहास लेखन के क्षेत्र में 2 भागों में प्रकाशित है। डॉक्टर गणपति चंद्र का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी उल्लेखनीय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की लघु अवधि भी इतिहास लेखन के सिद्धांतों एवं विचारों, लेखन की भिन्न पद्धतियों एवं विधियों की योजना हिंदी के क्षेत्र में सफलतापूर्वक हुई है। इनमें साहित्य के अनेक अज्ञात तथ्यों, अनिर्मित प्रश्नों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। साहित्य लेखन की परंपरा के विकास तथा इतिहास के अनुसंधान के क्षेत्र में नवीन तथ्यों के उद्घाटन के साथ इतिहास संबंधी पुस्तकें नूतन दृष्टिकोण, नूतन पद्धति के साथ सामने आ रही है, जिनसे हिंदी साहित्य के इतिहास के अज्ञात पहलुओं पर प्रकाश पड़ रहा है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का कार्य पर्याप्त संतोषजनक है। फिर भी इतिहास लेखन की संभावना सदा बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और कोई भी प्रश्न आपके मन में आए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।